आइए हम सब उसकी ओर देखें। थैंक यू फादर, इस शाम के लिए धन्यवाद करते हैं। तेरा हाथ हम पर है इसलिए धन्यवाद करते हैं। तू यहाँ पर उपस्थित है इसलिए धन्यवाद करते हैं। वी थैंक यू फादर, हम सिर्फ तुझसे ही प्यार करते हैं, तुझे छोड़ और कोई नहीं खुदा। थैंक यू, तू जल्द आ रहा है इसलिए धन्यवाद करते हैं। थैंक यू फादर। तुझसे ही प्यार है, तुझसे ही यारी है, तुझसे तू ही मेरा पहला प्यार, तू ही मेरा सच्चा यार। तुझसे प्यार है, तुझसे यारी है, तुझसे तू ही मेरा पहला प्यार, तू ही मेरा सच्चा यार। तेरे आने को मुझको यीशु मसीह, तेरे आने का मुझको इंतजार है। यीशु मसीह, तेरे आने का मुझको तेरे आने का मुझको कब से खड़े हैं तैयारी करके, कब से खड़े हैं सज के सवर के, कब से खड़े हैं तैयारी करके, कब से खड़े हैं सज के सवर के, तेरा इंतजार है। यीशु मसीह, तेरे आने का मुझको इंतजार है। यीशु मसीह, तेरे आने का मुझको इंतजार, तेरे आने का मुझको इंतजार। कब से खड़े हैं तैयारी करके, कब से खड़े हैं सज के सवर के, कब से खड़े हैं तैयारी करके, कब से खड़े हैं सज के सवर के, तेरा इंतजार है। यीशु
आने का मुझको हाँ, तेरे आने का मुझको थैंक यू लॉर्ड, तेरे आने का हमें इंतजार है खुदा। धन्यवाद करते कि तू जल्दी आने वाला है। We thank you, Father. We wait on you, Lord. We wait on you, Father. Thank you, Lord. Thank you for your word says, those who wait on you, they shall soar like eagle. Thank you. They shall walk and not be weary. They shall run and not faint. We wait on you, Lord. Thank you, Father. हम तुझ पर रुकते हैं खुदा। Thank you, Lord. We give you this worship, accept it as a pleasing sacrifice. In Jesus' name I pray, amen. Greetings to you all in Jesus' name. आप सबों का यीशु मसीह के नाम में अभिवंदन। God is good. परमेश्वर अच्छा है Very soon we'll reach to our Lord. और हम बहुत जल्द हमारे प्रभु के पास पहुंचेंगे। No need to carry your mobiles. No need to carry your wallets. आपको मोबाइल लेने की जरूरत नहीं है, लेकर वैलेट लेने की जरूरत नहीं है। And just go बस सिर्फ जाना है, and put your hand, आपका हाथ रखना है pay your उधर bills. और आपका बिल पे हो जाएगा। Very easy. बहुत आसान है, Very good. बहुत अच्छा है। But our Lord said not to take charisma. हमारे परमेश्वर ने कहा, प्रभु ने कहा कि करिश्मा को नहीं लेना है, Without which they can't sell, they can't purchase. जिसके बिना वो न खरीद सकते हैं न बेच सकते हैं। That number उस नंबर के बिना they will put into everyone's body. वो हर एक के शरीर में डालेंगे। Time when Jesus told there was nothing of AI. उस समय जब बोला गया था, ने यीशु कहा- मसीह ने कहा, तब कोई एआई नहीं था, Nothing, no trace of AI. उसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता था। But our God knows everything from the beginning. पर हमारा परमेश्वर शुरुआत से आदि से सब कुछ जानता है। He is the Alpha and the Omega. वही अल्फा और ओमेगा है। I took Oracle when she was very small मैं ओरेकल को लेकर गया जब वो बहुत छोटी थी, in this central hospital. सेंट्रल हॉस्पिटल में उल्लासनगर, TB patients are admitted. जहाँ पर टीबी पेशेंट्स को एडमिट करते हैं। We both prayed for them. हम दोनों ने उनके लिए प्रार्थना की And after that ward, और उस वार्ड के बाद we went into burned ward. वो वार्ड में गए जहाँ पे जले हुए लोग रखे जाते We हैं। went and prayed for one woman who was completely burned. हम एक स्त्री के लिए प्रार्थना की जो पूरी तरह से जल गई थी। Oracle came with me many places. ओरेकल मेरे साथ बहुत जगहों पर When आई she was very small, जब वो बहुत ही छोटी 3 थी, years, 5 years, 6 years, I don't know. शायद उससे I भी used to छोटी। tie around my stomach, waist मैं उसे अपने कमर में बांध देता था with Rekha's chunni, रेखा की चुन्नी के and we साथ, both used to go everywhere और हम बाइक पे हर रोज जाते थे and we used to pray. और हम प्रार्थना करते But थे, we never became sick. पर हम कभी बीमार नहीं हुए। How good our God is. कितना अच्छा है हमारा प्रभु। He says, lay your hands, as Sunday God taught us. Lay your hands on sick, they shall be healed. जैसे रविवार को परमेश्वर ने हमें सिखाया कि अपने हाथों को बीमार पर रखो और वो चंगा हो जाएगा, Our good God is inside us. क्योंकि हमारा अच्छा परमेश्वर हमारे अंदर है And He has given us a ministry of healing, और उसने हमें चंगाई की सेवकाई दी है, ministry of love, प्रेम की सेवकाई, that we may reach out our hand, कि हम हमारे हाथों को बढ़ाए, that we may reach out to the people and touch them, हम लोगों तक पहुँचे और उन्हें स्पर्श कर सके and they may be healed. और वो चंगे हो जाए And they will know that Jesus healed them.
और वो जाने कि यीशु ने उन्हें चंगा किया Our है। God is good. हमारा परमेश्वर अच्छा If, है। if it would have been contagious and it will kill you, then our Lord would not have told you this. अगर वो छुआछूत से बीमारियां होती थी, प्रभु आपको ये बोलता ही नहीं था कि आप जाओ और हाथ और लगा हाथ के लगा प्रार्थना के करो. प्रार्थना करो। Our God knows what to do. हमारा परमेश्वर जानता है क्या करना है। Our God knows how to do. हमारा परमेश्वर जानता है कैसे करना है। So we need to move according to the pattern of our Lord. तो हमें हमारे प्रभु के तरीके में आगे बढ़ना है। We can understand how good our God is and how this whole world is moving towards according to scriptures as the Lord said. और मैं ये सब आपको इसलिए बता रहा हूँ कि कितना अद्भुत है हमारा परमेश्वर, वो हमें बचाता है और कैसे ये दुनिया जो है उस अंत में जा रही है परमेश्वर के वचन के अनुसार। Exactly everything is falling one after another according to the word of God. परमेश्वर के वचन के अनुसार हर चीज जो है, हर घटना घट रही है के बाद सही एक। समय के अनुसार putting chaos in their brains, इसका मतलब है उनके दिमागों में गड़बड़ी लेकर आना, taking people into the state of fear. लोगों को डर के माहौल में लेकर आना। Fear state causes us our frequency to go down और वो जो डर का माहौल है हमें नीचे गिरा देता and है pushes us into survival mode. और हमें अपने आप को बचाने के मोड़ में लेकर जाता है। We should survive, we should save ourselves. नहीं, हम कैसे तो अपने आप को बचाना चाहिए, But it's our tyrant can make us sick. हमारा भय पर of- हमारा डर जो है, खौफ, वो हमें बीमार कर देता है। and I tell you, और मैं आपसे कहता हूँ in this whole corona, not even once I got a cough or cold. और इस पूरे कोरोना के समय में मुझे एक बार भी कोल्ड एंड कफ नहीं हुआ। I was wet many a times. बहुतों बार मैं भीग गया। I went any time out. किसी भी समय में घर से बाहर निकलता था, I went many places, बहुत सारे जगहों पर गया, prayed over many people, बहुत सारे लोगों के पर प्रार्थना wherever किया, God took me. जहाँ कहीं प्रभु मुझे लेकर गया, But I never became sick. पर मैं कभी बीमार नहीं हुआ। Not only I, मैं ही नहीं, but all those who have never feared these all, they never became sick. पर वो सभी भी, मैं ही नहीं पर वो सभी भी जो इस बीमारी से डरे नहीं, वो भी बीमार नहीं हुए। God kept us strong. परमेश्वर ने हमें सामर्थशाली रखा। So his verse says in Joshua 1:7-9, यहोशू 1:7-9 में उसका वचन कहता है, meditate on his word उसके वचन पर मनन करो day and night. दिन और रात, Do not move from it to the right or left. दाएं और बाएं न मुड़ो। You know, you should not go according to the rules, regulations which this Katehon system is imposing on everyone. ये कतेहोन सिस्टम जो हर एक पर डाल रहा है, उसके रूल्स रेगुलेशन पे, उसके नियमों पे मत जाओ। What he said, even if you drink poison, it will not hurt you. वो कहता है कि अगर आप जहर भी पी ले तो वो आपको हानि नहीं करेगा। What a wonderful promises church is having with Jesus Christ. कितने अद्भुत अभिवचन है कलीसिया को प्रभु यीशु के द्वारा। Paul says in Romans 14th chapter 22 to 22nd verse, 23rd verse, रोमियो का पत्र 14 अध्याय 22 और 23 वचन कहता है। in 1 Corinthians 10:31 he says, पहला कुरिन्थियों का पत्र 10:31 में even कहता है। if we'll read in Colossians 3rd chapter 23rd to 24th verse, कलसी का राजपत्र 3 अध्याय 23 और 24 वचन, whatever we do, let us do it by faith. जो कुछ हम करते हैं वो विश्वास से करें। Let us eat by faith, drink by faith, विश्वास से खाए, विश्वास से do पिए, everything by faith. सब कुछ विश्वास के साथ करें। And Hebrew 11:6 says, इब्रानी
11:6 कहता है, without faith, no one can please God. विश्वास के बिना कोई भी परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकता। So we need to have faith. तो हमें जरूरी है हम विश्वास If रखें। we have faith, there will be no fear. अगर हमारा विश्वास है तो डर नहीं रहेगा। Romans 13:14. रोमियो का पत्र 13:14, Let God, Lord, guide you. परमेश्वर आपको अगुवाई करे Do not let the evil win against you. और दुष्ट आपके विरुद्ध जीत न हासिल करे। You have to win. आपको जीत पाना है। So let us trust God. तो आइए हम परमेश्वर पे भरोसा करें Let us not trust all that things which are going to come ahead. और जो आगे आने वाली चीजें हैं उस पर हम भरोसा न Let करें। us not be afraid or fearful of anything. किसी भी चीज से हम न डरें। Always meditate Psalm 23. Whole book you meditate, Bible. पूरा बाइबल पर मनन करें, Trust on Him. परमेश्वर पे भरोसा Psalm करें। 91. भजन संहिता 23:91। You go through valleys of shadows and death. आप मृत्यु के घाटी से क्यों न गुजरे, It will not harm you. वो आपको नुकसान नहीं पहुंचाएगा। God is good and powerful. परमेश्वर महान है, अद्भुत है। Revelation 3:15. प्रकाशित वाक्य 3:15। We can see that the Lord was speaking with Laodicea church. हम उसमें देख सकते हैं कि प्रभु लौदीकिया की कलीसिया से बात कर रहा है। He was telling the church, who am I? वो कलीसिया को बता रहा है कि मैं कौन हूँ। He is faithful, true witness. He is the beginning of creation in 14th verse. 14 वचन में वो कहता है कि विश्वास योग्य है और परमेश्वर की सृष्टि का मूल कारण है और सच्चा गवाह है। He says in verse 15, 15 वचन में वो कहता है, I know thy works. मैं तेरे कामों को जानता हूँ। Nothing is hidden from him. उससे कुछ भी छुपा हुआ If नहीं he है। says I am faithful, means he is going to reward you. अगर वो कहता है कि मैं विश्वसनीय हूँ, यानी वो आपको प्रतिफल If देगा। he says I am a man, means none of your reward will go in vain. अगर वो कहता है मैं आमीन हूँ, मतलब आपका कोई भी प्रतिफल व्यर्थ में For नहीं he जाएगा, himself is truth. क्योंकि वो खुद सच्चा है। The true witness means he witnesses your works. वो सच्चा गवाह है, मतलब वो आपके कामों की गवाही Everything is देता है। crystal clear before him. हर चीज उसके सामने साफ है। We don't need to tell him, Lord, I did for you this and that. He notices everything properly. हमें कहने की जरूरत नहीं कि प्रभु मैं ये करता हूँ, तेरे लिए वो करता हूँ। हर चीज वो जांचता है। He is the beginning of the creation. उत्पत्ति का पहलोठा है। That means nothing is hidden from him. इसका मतलब है उससे कुछ भी नहीं छुपा। And that God, that Lord is our God. और वो परमेश्वर हमारा He परमेश्वर is है। building his church. वो उसकी कलीसिया को बना रहा And है he is speaking with the church. और वो कलीसिया से बात कर If रहा your है। heart is like Laodicea, hear him carefully and bring the changes which are required. अगर आपका हृदय लौदीकिया जैसा है तो आप अपने आप में सुधार लेकर आओ। इस तरह से वो If चाहता your है। heart is Philadelphia, rejoice in the Lord. अगर आपका हृदय फिलदल्फिया कलीसिया जैसा है तो आप आनंद करो प्रभु He में। says, I know thy works. वो कहता है मैं तेरे कामों को जानता हूँ। Anyone might not be knowing your work, but he knows your works. हो सकता है कि कोई भी आपके कामों को नहीं जानता हो, पर वो आपके काम को जानता है। How pure you are, how perfect you are, कितने आप शुद्ध हैं, पवित्र हैं, how परिपूर्ण rightful हैं, you are. कितने सच्चे हैं, He knows everything. वो सब कुछ जानता है। He says, I know thy work, वो कहता है कि मैं तेरे कामों को जानता हूँ that thou art neither cold nor hot. कि
तुम न ठंडे हो न गर्म। He knows your work वो आपके कामों को जानता and है He knows you that you are neither cold nor hot. और वो ये भी जानता है कि आप न तो ठंडे हैं न गर्म He हैं। says, I would thou wert cold or hot. वो कहता है कि भला होता कि तू ठंडा या गर्म होता। He says, I know everything. वो कहता है कि मैं सब कुछ You would जानता have been हूँ। hot or you would have been cold. या तो तुम गर्म होते या तो तुम ठंडे Be होते। in the fire for the Lord or be cold. Don't be in the fire. पूरा परमेश्वर के लिए गर्म होने आग में रहो। आग में रहो या तो ठंडे पूरे ठंडे हो। In verse 16 he says, so then, because thou art lukewarm, इसलिए कि तुम गुनगुना हो, you are neither cold nor hot. न ठंडा है और न गर्म। He says, you are lukewarm. वो कहता है कि तुम गुनगुने हो। He wants us to be hot. वो चाहता है कि हम गर्म हो। If someone asks you, or if you are in such situation, अगर आपसे कोई पूछे या आप उस परिस्थिति में हो boldly declare your Lord. तो धैर्यता से अपने प्रभु के लिए गवाह बनो। Be hot for the Lord. प्रभु के लिए गर्म रहो। He says, I will spew thee out of my mouth. वो कहता है कि मैं तुझे अपने मुंह से उगलने पर हूँ। In Greek it is called immo. Immo means spew you, spit you out. ग्रीक में उसे इमियो कहते हैं, Spit यानी you out. उसका मतलब है बाहर थूक You're देना। not good. आप You अच्छे नहीं, don't taste good. आपका जो स्वाद है अच्छा नहीं, Good for nothing. किसी बात के लिए अच्छे Fit नहीं, not to be with you. योग्य नहीं। In this verse we can see that God knows your works. इस वचन में हम लोग देख सकते हैं कि परमेश्वर तुम्हारे काम को जानता है. In this word we can see that God knows your works. इस वचन में हम देख सकते हैं कि परमेश्वर आपके कामों को जानता है। It's neither cold nor hot. वो न तो ठंडा है और न गर्म, It's lukewarm. वो गुनगुना है। Lukewarm means sickening. गुनगुना मतलब बीमारी जैसा। अच्छा नहीं लगता उसके साथ रहने का. You are satisfied in your own position. आप अपने ही स्थान पे बहुत ही तृप्त है। Whatever I am, I'm good. जो It's खुश good. मैं हूँ, ठीक है, अच्छा है, I'm good. मैं It's okay. अच्छा हूँ, It's okay. ओके ठीक है। You think yourself something great. आप अपने आप को कुछ महान सोचते हैं, As verse 17 speaks like this. जैसे 17 वचन कहता है, Because thou said, I'm rich, and increased with goods, and have need of nothing, and knows not that thou art wretched, miserable, poor, blind, and naked. तू कहता है कि मैं धनी हूँ और धनवान हो गया हूँ और मुझे किसी वस्तु की घटी नहीं, और यह नहीं जानता कि तू अभागा और तुच्छ और कंगाल और अंधा और नंगा है। In this verse we can find conscience is dead. इस वचन में हम देख सकते हैं कि जो सद्बुद्धि विवेक गया काम से. It doesn't know that what they are. वो नहीं जानते कि वो क्या है। They can't check themselves. वो अपने आप को जांच नहीं सकते, They can't judge themselves. वो अपने आप का न्याय नहीं कर सकते, They can't see where they stand. और वो नहीं देख सकते जहाँ पर वो खड़े हैं। They are filled with so much pride, और वो इतने घमंड से भरे हुए and they हैं declare. और वो घोषणा करते हैं। They are without any zeal. वो बिना किसी आग के हैं, उनमें कोई जोश नहीं है, They are careless. वो बेपरवाह हैं। They say, I am rich. वो कहते हैं मैं धनवान हूँ, They think that I have full knowledge and wisdom and riches. और वो सोचते हैं कि मुझे बहुत ज्ञान है, मैं बहुत धनी हूँ, और मेरे सब पास कुछ सब कुछ है, increased in goods. और बहुत ही वस्तुओं में बढ़ गए I हैं, lack nothing. मुझे किसी भी चीज की घटी नहीं, I have need of nothing.
मुझे किसी बात की जरूरत नहीं। They are enduring toil. They are working so वो much. बहुत ही मेहनत करते हैं। How good a God is. Our last verse of 15th chapter, 1 Corinthians says, पहला कुरिन्थियों का पत्र कहता है your labor will not be in vain. कि आपका परिश्रम व्यर्थ में नहीं जाएगा। But they are toiling, suffering hardship. पर इतना वो कड़ी मेहनत कर रहे हैं, They are miserable. वो बहुत ही अभागे हैं. अभागे हैं, They are witched. तुच्छ है, Pitiable. दया की जानी They चाहिए। are poor. वो कंगाल हैं, They are poverty stricken. वो कंगाल बन गए हैं, Blind. अंधे हो गए, Blind in their eyes. उनकी आंखों में अंधे, Blind in their mind. मनों में अंधे, They are unable to receive any counsel from God. और परमेश्वर से कोई भी वो समझ को ले नहीं पा रहे हैं, Blinded अंधे हो गए हैं, in mind, मन में, thinking, thoughts. विचारों में। As he says, the God of this age has blinded the minds of unbelievers. जैसे वचन कहता है कि इस अविश्वासियों युग के देवता ने अविश्वासों के मनों को अंधा किया है, blinded their minds. उनके मनों को अंधा कर दिया है। Then how can Laodicea's mind is blinded? तो लौदीकिया की कलीसिया का मन क्यों अंधा हो गया है? Because of pride. घमंड के कारण। Because they think something which they should not think. इसलिए क्योंकि वो ऐसा सोचते हैं जो सोचना नहीं The चाहिए। spiritual darkness has come on them. उनके ऊपर आत्मिक अंधकार छा गया है। They can see nothing ahead. वो आगे कुछ भी देख नहीं सकते, They are naked. वो नंगे हो गए हैं। Guminos in Greek it is called. ग्रीक में से गुमिनोस Means कहते हैं। stripped of arms. They have no weapons. उनको कोई हथियार नहीं, हथियार निकाल दिए गए In हैं। Ephesians, Paul says that pick up your arms, put on your arms, अपने हथियारों को ले लो, be strong in the Lord. प्रभु में सामर्थशाली हो But जाओ। here they are without any arms. They are naked. पर यहाँ पर तो वो नंगे हैं, They बिना are किसी हथियारों defenseless. They के। can't defense. वो विरोध नहीं कर सकते। They are bare. वो नंगे हाथों से है, They are without glory. वो बिना महिमा के है। As glory left from Adam and Eve, glory left from this church. No glory. जैसे They are naked. महिमा आदम और हवा से निकल गई, वैसे ही इस कलीसिया से दूर चली गई। They are open, वो नंगे हो गए exposed to enemy. और दुश्मन के सामने खुला हो They गए, became a prey for the enemy. और दुश्मन के लिए वो खाना बन गए। As we can see in Hebrew 4:13, James 2:15. इब्रानी 13, 4:13 और याकूब याकूब 2:15 2:15 में हम देख सकते We हैं can see that they are naked. कि वो नंगे हो गए, No glory in them. उनमें कोई महिमा नहीं रही, They have nothing. उनके पास कुछ भी नहीं They रहा। think we want nothing. वो सोचते हैं कि हमें कुछ भी नहीं They चाहिए। think we have increased in lot. वो सोचते हैं कि हम बहुत बढ़ गए, We have all revelations. हमारे पास सब प्रकटीकरण है, We don't need to learn anything more. हमें और कुछ सीखना नहीं है। We know revelation full to the full. और हम प्रकाशित वाक्य को पूरा से पूरा जानते We हैं, know everything. हम सब कुछ जानते हैं, We know full to the full. हम पूरी तरह से जानते हैं। We need nothing. हमें कोई जरूरत We नहीं, don't want anything to be added. हम उसमें कुछ भी जोड़ना नहीं They चाहते। are like a 5 foolish virgins. वो 5 मूर्ख कुंवारियों जैसे हैं। They went with so much struggle. वो इतना मेहनत करके गए, They don't want anything more. उन्हें और कुछ नहीं चाहिए। I think humility, humbleness will help us to learn more. मैं सोचता हूँ कि नम्रता और दीनता हमें सीखने में मदद करेगी। Humility नम्रता, says, be humble, वो कहता है कि दीन बनो, sit at his feet. उसके चरणों में बैठो। You are precious. आप कीमती हैं। God knows how to save you. परमेश्वर जानता है कि आपको कैसे बचाना है। God knows how to cover you.
परमेश्वर जानता है कि आपको कैसे ढकना है। God knows how to give you extra oil. वो जानता है कि आपको कैसे एक्स्ट्रा तेल देना है। That 5 wise virgins वो 5 ज्ञानी कुंवारियां and 5 foolish virgins, और 5 मूर्ख कुंवारियां, there is only one difference between them उनमें एक ही अंतर है, about the extra oil. एक्स्ट्रा तेल के लिए। These 5 wise virgins ये 5 ज्ञानी कुंवारियां were so humble इतने नम्र थे that they had extra oil. कि उनके पास एक्स्ट्रा तेल था। 5 foolish virgins, they were called foolish because only they didn't had extra oil. और 5 Correct. मूर्ख कुंवारियों को एक ही चीज की कमी थी, वो एक्स्ट्रा तेल की कमी थी। That's why they were called. इसीलिए उन्हें मूर्ख कहा गया। They were naked, वो नंगे थे, exposed, खुला हो गए, blind, अंधे हो गए, poor, कंगाल बन गए, miserable, दया की जाए ऐसे हो गए, wretched, अभागे हो गए, neither cold nor hot, न ठंडे न गरम, lukewarm. गुनगुने। They had pride उन्हें घमंड था in their works. उनके कामों पर। Their feelings failed them. उनके विचारों ने, उनकी सोच ने उन्हें हरा दिया। Church, हे कलीसिया, be at God's presence. परमेश्वर की उपस्थिति में रहो, Be ready to hear Him. तैयार रहो उसे सुनने के लिए। Do not compromise with this world. इस दुनिया के साथ समझौता मत करो, Be hot. गरम हो जाओ, Be hot for the Lord. प्रभु के लिए जोश में रहो। These people never confessed their sins. इन लोगों ने अपने पापों को कभी भी कबूल नहीं किया। If this Laodicea अगर ये लौदीकिया would have confessed their sins अपने पापों को कबूल करता, by hearing the Spirit of God परमेश्वर के आत्मा को सुनकर and repent, और पश्चाताप करते, and they will get back that glory. अब तो उन्हें वो वापस महिमा मिल जाएगी। Discipline अनुशासन and repentance और पश्चाताप will give you glory. आपको महिमा देगा है। But one thing we know, पर एक चीज हम जानते हैं, hear the Holy Spirit, पवित्र आत्मा का सुनो, repent, पश्चाताप करो, discipline yourself, अपने आप को अनुशासन में रखो be His disciple, और उसके शिष्य बनो be in His glory. और उसकी महिमा में The रहो glory will cover you और उसकी महिमा आपको ढक देगी and will take away every loopholes. और हर एक कमजोरी को आपके निकाल It देगी। your, even your small works आपके छोटे काम भी will be magnified in that glory. उस महिमा में बड़े हो जाएंगे You will be hot. और आप गर्म रहेंगे You will not be witched, और आप अभागे नहीं होंगे, but you will be blessed. पर आप आशीषित होंगे। You will not be miserable, तुच्छ नहीं but you रहेंगे, will be precious in His eyes. पर आप उसके नजर में कीमती होंगे। You will not be poor. आप कंगाल नहीं You will बनेंगे, be decked with His glory. आप उसके महिमा से बढ़ जाएंगे। You will not be blind. आप अंधे नहीं होंगे, You can see आप देख सकेंगे and you will be filled with glory. और आप महिमा से बढ़ जाएंगे His glory will be on you. और उसकी महिमा आपके ऊपर होगी। Father God, we thank you पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद करते for हैं your precious church, तेरी बहुमूल्य कलीसिया के which लिए you're building, जो तू बना रहा है, which you're equipping, जो तू तैयार कर रहा है that we all may hear you, कि हम सब तुझे सुने, we all may be open to the Holy Ghost's voice, पवित्र आत्मा के आवाज के लिए हम खुलासा हो and we जाए may receive counsel and instructions from you. और हम तुझसे समझ और ज्ञान को प्राप्त कर That सके we may walk in the way which will please you. और हम उस मार्ग में चले जिससे तुझे प्रसन्नता हो। Father, हे पिता, let our works be pleasing to you. हमारे काम तुझे प्रसन्नीय हो। We want to be hot for you. हम
तेरे लिए गर्म होना चाहते We हैं। don't want to be any longer a lukewarm church. हम गुनगुना कलीसिया नहीं रहना चाहते। We want to be hot as it pleases you. गरम होना चाहते हैं जैसे तुझे अच्छा लगता है। We want to be a people who will bring a flavor and a taste to you, Lord. हम वो लोग होना चाहते हैं जो तुझे स्वाद और सुगंध लेकर We want आए। to be a people who will bring joy to you, Lord. हम वो लोग होना चाहते हैं जो तुझे खुश कर सके। We want to be a people with whom you will be well pleased. हम वो लोग बनना चाहते हैं जिससे तू बहुत प्रसन्न रहे। Yes, Father, touch our hearts, हाँ minds. प्रभु, हमारे मन और हृदय को स्पर्श And कर। as you have good will for us, और जैसी तेरी अच्छी इच्छा है हमारे लिए, everyone be whole, Lord. हर एक परिपूर्ण हो जाए प्रभु। Especially I pray, let their hands be in blessed hands. और खास करके मैं प्रार्थना करता हूँ कि इनके हाथ आशीषित हाथ हो। Let their whole being be blessed, Lord. ये पूरी तरह से आशीषित Let them रहे। be children carrying the end time prophecies in their mouth, Lord. You put your word in their mouth. तू इनके मुख में तेरे शब्दों को, तेरे वचनों को भर, As they are carrying the end time prophecies. जैसे वो अंत समय के रहस्यों को लेकर जा रहे हैं। Let their mouth be a prophetic mouth. और इनका मुख नबूवत का मुख हो। We thank you. हम धन्यवाद करते हैं। Today in Jesus' name, आज यीशु के नाम में we bow down before you. हम तेरे सामने झुकते हैं We raise in a power. और हम सामर्थ्य में खड़े होते And we हैं rebuke every weakness and every sickness. और हम डांटते हैं हर बीमारी और हर कमजोरी को, Everything of the enemy. हर एक चीज जो दुश्मन की है, Everything of this air which is sickening the people be out from the people of God. और ये हवा में जो चीजें लोगों को बीमार कर रही है उसे यीशु के नाम से डांटते हैं। All that plagues, disease of the world, हर एक महामारी, इस दुनिया की बीमारियां be out from the church of God. परमेश्वर की कलीसिया से बाहर निकल As जाए। this church of yours is preciously purchased by the blood of Jesus. जैसे ये तेरी कलीसिया यीशु मसीह के लहू से खरीदी हुई है, Your church, तेरी कलीसिया, your people तेरे लोग be well protected. पूरी तरह से सुरक्षित रहे। Thank you for your protection, Lord. धन्यवाद करते हैं तेरी सुरक्षा Thank के you for the लिए। health which you gave, Lord. धन्यवाद करते हैं जो अच्छी सेहत तूने We हमें see दी। our healings in thee, हम हमारी चंगाई को तुझ में our देखते हैं strength in thee, और हमारा सामर्थ्य तुझ में, our power in thee. हमारी ताकत तुझ में, Even in our weakness, हमारी कमजोरी में भी we will boast more हम और घमंड करेंगे that your power may manifest in us. कि तेरा सामर्थ्य हम में प्रकट हो। Thank you, Lord. धन्यवाद करते We प्रभु। trust you in every situation, हम तुझ पर भरोसा करते हैं हर परिस्थिति में and we know और हम जानते you are हैं our God. तू हमारा प्रभु है। In Jesus' name, यीशु के नाम में amen. आमीन Amen. आमीन।